हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कोटेशन और इनवॉइस कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हम दो तरीके से हम फॉर्मेट्स को बनाकर देखने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट होगा हमारा जो हम टेम्पलेट्स के थ्रू चीज़ों को मैनेज करेंगे। टेम्पलेट्स के थ्रू हम कंटेंट डाउनलोड करेंगे और हम इनवॉइसिंग वगैरह या फिर कोटेशंस के हिसाब से उसे प्रिपेयर करेंगे। और दूसरा ऑप्शन होगा आप मैनुअल भी क्रिएट करके देख सकते हो। तो हम दोनों की दोनों चीज़ें वन बाय वन करके देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च करेंगे विनवर्ड। यहाँ पर आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप सर्च ऑप्शन में आके यहाँ पर सर्च कर लीजिए इनवॉइस। जैसे आप इनवॉइस सर्च करते हो आपके सामने बहुत सारे इनवॉइसेस के पैटर्न आएंगे। आप इसमें से जो भी लेना चाहते हो, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो, आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको सर्विसेज इनवॉइसेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पर सिंपल सेल्स इनवॉइस वगैरह मैं ले लेता हूँ एक यहाँ पर, और इसे यहाँ पर आप डाउनलोड करके ऐड ऑन कर सकते हो अपने डेटाबेस पे। अब सेम फॉर्मेट हमें इस तरीके से बनाना है तो आप मैनुअल भी बना सकते हो, जिसमें आपको कंपनी का नाम, कंपनी का डिटेल्स और यहाँ पर इनवॉइस फॉर्मेट या फिर कोट है, यहाँ पे आप कोटेशन आप डिफाइन कर सकते हो। बस सिर्फ आप कोड डाल दीजिए। यहाँ पे कंपनी की डिटेल्स, एड्रेस, फ़ोन नंबर तो और देन शिपमेंट के हिसाब से डिटेल्स। तो यहाँ पे पार्टी का नाम, फ़ोन नंबर एंड और ये सब यहाँ पर हमें मिल जाएगा। फॉर्मेटिंग में हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी है कि इस तरीके से कोटेशन फॉर्मेट में चीज़ें डिज़ाइन की जाती है। जैसे जो हमारा सीरियल नंबर डेटाबेस होगा वैसे, और यहाँ पर फिर डिस्क्रिप्शन लिखते जाएंगे। जितने भी डिस्क्रिप्शंस होंगे, जैसे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स लिखना है, आप प्रॉपरली इसे डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर यूनिट प्राइस, यहाँ पर आपको वैल्यू ऐड करना है और यहाँ पर उसका टोटल अमाउंट कॉस्टिंग, यहाँ पे आप वन बाय वन टोटल अमाउंट कॉस्टिंग ऐड करोगे, यहाँ पर सब टोटल आ जाएगा। सेल्स टैक्स वगैरह अगर आपका कुछ आइडेंटिफाई होगा तो ये सब चीज़ें भी आप देख सकते हो। जैसे भी जीएसटी है, जीएसटी बहुत बार होता है कि किसी चीज़ पे 5% भी लगता है, किसी पे 18% भी है, किसी पे 12% भी है। तो वैसी चीज़ों को हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं एज ए टैक्सेशन के लिए। फिर टोटल ड्यू, यहाँ पर आप टोटल अमाउंट वगैरह भी डाउन कर सकते हो। और लास्ट फॉर्मेट में हमें ये सब चीज़ें मिलती है। तो ये बहुत ही बेसिक सा फॉर्मेट है जो इनवॉइसेस के लिए आपको मिल जाता है। आप यहाँ से इस तरीके से रेडीमेड इनवॉइस भी रख सकते हो। और अगर आपको अपने हिसाब से मैनुअल बनाना है तो आप मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हो। मैनुअल के लिए क्या प्रोसेस है आपको बताता हूँ। अब जैसे हम यहाँ पर मैनुअल करने वाले हैं तो मैनुअल में क्या होगा, यहाँ पर आपको अपना लेटर हेड रखना है। कंपनी का लेटर हेड होगा, कॉमन सी चीज़ है, जिससे आप सामने वाली पार्टी को कभी भी कोटेशन या इनवॉइस वगैरह आपको देना है तो लेटर हेड वगैरह पे ही हम कर देते हैं। यहाँ पर लेटर हेड हमने ले लिया है, यहाँ पर कोटेशन लिख लेंगे। ठीक है, कोटेशन लिखने के बाद यहाँ पर आप पार्टी का नाम, यहाँ पर कस्टमर का जो भी नाम है, कंपनी का डिटेल्स है, वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। और इसके बाद इंसर्ट में जाना है। यहाँ पर टेबल में 4x4 के हम टेबल ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 टेबल हमने ले लिया है यहाँ पर। अब टेबल फॉर्मेट में हमें ये सब चीज़ें ध्यान देनी है कि हमें करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पर हम ले लेंगे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हम ले लेंगे क्वांटिटी और नोस, और लास्ट हमारा होगा यहाँ पर रेट। और इसके बाद अगर हमें और कुछ एडिशन करना है तो यहाँ पर ऐड ऑन करके हम कर सकते हैं। रेट हो गया, यहाँ पर फिर अमाउंट ले लेंगे हम इस तरीके से। अब इसे प्रॉपर्ली मैनेज कर लेते हैं। जो भी हमारा टेबल है, टेबल को हमें मैनेज करना होगा। तो फॉर्मेट के हिसाब से हमें थोड़ा सा इसे अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये क्वांटिटी और नोट्स तो हमें सिर्फ नंबर्स में लिखने हैं, तो ये याद रखना है। सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन डाला है, इसे आप प्रॉपर सेंट्रलाइज कर दीजिए और लेआउट में जाके आप यहाँ पर इसे प्रॉपर मिडल वे में ले लेंगे तो यहाँ से प्रॉपर सेट हो जाएगा पेज के हिसाब से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी कंटेंट ऐड करना है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड क्वांटिटी, ये मेरा थर्ड क्वांटिटी। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है, जैसे किसी प्रोडक्ट का नाम है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सुंदरम बुक। यहाँ पर हम A4 साइज़ ले लेते हैं। A4 साइज़ की बुक की क्वांटिटी है यहाँ पर समझो 12 क्वांटिटी है। 12 क्वांटिटी के हिसाब से रेट 45 पकड़ लेते हैं, 45। तो अमाउंट जो भी होगा हम यहाँ पर अमाउंट में ऐड ऑन कर देंगे। पेन, यहाँ पर पेन का वैल्यू जो भी होगा 10 रुपये पर हेड, 10 क्वांटिटी है तो 10 रुपये के हिसाब से जो भी वैल्यू होगा यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और भी क्वांटिटी वगैरह यूज़ करना है तो आप यहाँ पर लास्ट सेक्शन में आकर टैब बटन यूज़ करोगे तो आप ऑलरेडी आपको कंटेंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पर मुझे ये ऐड नहीं करना और कुछ ऐड नहीं करना मुझे, बल्कि यहाँ से फॉर्मेट्स थोड़े से क्लीन करना है, जिससे कि मैं टेबल फॉर्मेट को प्रॉपर अच्छे से रख सकूँ। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे। जो हमने टेबल ड्रॉ किया है उसमें से कुछ चीज़ें हम रिमूव कर देंगे, ये सेक्शंस हम रिमूव कर देंगे। ओके, इतना ठीक है। अब ये हमने रिमूव कर दिया बिकॉज यहाँ पर मुझे क्या दिखाना है, यहाँ पे लिखना है मुझे टोटल अमाउंट।
और यहाँ पर लास्ट में हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये क्या है, कितना है, जो भी है प्राइस वैल्यू। और लास्ट ऑप्शन ये होने के बाद फिर आप यहाँ पर ऑन वर्ड्स में भी यहाँ पर चीज़ें लिख सकते हो, ये हमने इन वर्ड्स में भी यहाँ पर लिख लिया। जो भी प्राइस होगा हम यहाँ पर इन वर्ड्स में भी डाल देंगे प्रॉपर। और उसके बाद फिर यहाँ पर आप नीचे उससे रिलेटेड फॉर्मेट में आप कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। लास्ट ड्यू डेट के हिसाब से भी यहाँ पर पेमेंट जोन रख सकते हैं कि ड्यू डेट आपका 15 दिन के बाद है, आप इतने दिन में आप पे कर सकते हो। तो ऐसी जो चीज़ें मिलने वाली है हमें इस तरीके से फॉर्मेट में मिलती है। तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। अपने हिसाब से आप यहाँ पर बना भी सकते हो, बहुत ही सिंपल वे में आप ये सब चीज़ें करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने एक फॉर्मेट रेडी किया है जिसमें हमने सारी की सारी चीज़ें लिख दी है, वैल्यू लिख दिया है। अब ये हमें ईज़िली आइडेंटिफ़ाई करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप कोटेशन या फिर इनवॉइस है तो इनवॉइस के हिसाब से फॉर्मेट बना लीजिए। ये कोटेशन है तो कोटेशन और इनवॉइस में ज़्यादा डिफरेंसेस तो आपको नहीं मिलेंगे। कोट हम कब लेते हैं? जब हम कभी भी किसी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो हम कोट लेते हैं। और जब आप कोई किसी चीज़ को बाय कर लेते हो और उसके बाद अगर आप इन बिल चाहते हो उनसे, तो कंप्यूटर जनरेटेड जो बिल होते हैं उसे हम इनवॉइस कहते हैं। तो जिसमें आपको प्रॉपरली अमाउंट और सारी की सारी चीज़ें क्लियर कट मिल जाएगी। तो बस आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए चैनल पे पोस्टिंग करता रहूँगा, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखें।